दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? संबंध सूचक शब्द। तो सबसे पहला आज बात करेंगे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। एट यानी कि पर के अर्थ में प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो सबसे पहला कह रहा है घड़ी के समय से पूर्व, एट का प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है त्योहारों या फेस्टिवल के नाम से पहले एट का प्रयोग होता है। तीसरा कड़ा आयु का बिंदु बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। और चौथा कड़ा निश्चित स्थान बताने के लिए एट का प्रयोग होता है, जैसे बैंक, स्कूल, ऑफिस, एट द रेलवे स्टेशन और ईटीसी। तीसरा पांचवा कड़ा तरीका बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। छठवां कड़ा गति बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। सातवां कड़ा मूल्य बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे 45 रुपये और किलो। आठवां कड़ा छोटी जगहों के नामों से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। और नौवां कड़ा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कड़ा है डॉन, नून, नाइट शब्दों से पूर्व भी एट का प्रयोग किया जाता है। और 10वां कड़ा है दिशा बताने से पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कम टू माई ऑफिस डैश 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 10 o'clock। 10 o'clock क्या है? घड़ी का समय है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो इसको पहले हम क्या बढ़ेंगे? प्रीपोजिशन एट। दूसरा करा सी गोज टू स्कूल 9 o'clock, ये भी क्या है? घड़ी का समय है। तो इसके पहले भी हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक है। तीसरा करा आई मेट माई फ्रेंड होली। त्योहारों के नामों से पूर्व भी क्या हम करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हम लगाएंगे? एट का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि एट लिखेंगे। करा अनीता एम दी टारगेट। किसी भी चीज़ पर एम करना, निशाना लगाने के लिए इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर भी हम एट लगाएंगे, एम एट। ठीक। अब करा ही गोट मैरिड डॉट 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 26। तो आयु का बिंदु बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है आई मेट अ स्ट्रेंजर दी रेलवे स्टेशन। करा किसी निश्चित स्थान रेलवे स्टेशन। तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल कह रहा है माई मदर इज गुड एट कुकिंग। ये भी क्या है? एक तरीका है। ठीक। अगला एग्जाम्पल कह रहा है मिल्खा सिंह रैन गति बताने के लिए। गति बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो एट यहाँ पर भी हम लिखेंगे या भरेंगे। कह रहा है शुगर इज सोल्ड। देखो मूल्य बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मूल्य बताएगा शुगर इज सोल्ड, बेचा जाता है एट 45 रुपया पर केजी। ठीक। अगला एग्जाम्पल कह रहा है माई मदर गोज टू टेम्पल डॉन नून। तो इसके पहले भी क्या हम करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रीपोजिशन एट भरेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग अंदर के अर्थ में। ठीक। किसका प्रीपोजिशन? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग अंदर के अर्थ में। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, कह रहा है स्थिरता की अवस्था बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कह रहा है सीजन यानी कि ऋतुओं के नामों से पूर्व, मंथ महीनों के नामों से पूर्व, और वर्ष यानी कि ईयर्स के नाम से पूर्व भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रैनी हो गया। और महीनों के नाम से पूर्व जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया। और साल के नाम से पूर्व यानी कि 2010, 2024, 1990, 1824। ठीक। तीसरा कड़ा सदस्यता बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। लेखन का माध्यम बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब करा सिटीज़ यानी कि शहरों के नामों से पूर्व, टाउन यानी कि कस्बों के नामों से पूर्व, कंट्रीज यानी कि देश के नामों से पूर्व हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। करा पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब कड़ा सातवां कड़ा बड़े स्थानों के नाम से पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और आठवां कड़ा किसी कार्य का, यानी कि कोई भी कार्य का पर्पज क्या है उसको बताने के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। कड़ा वी आर सीटिंग द रूम, ये क्या करता है? स्थिरता बताता है। तो इसके पहले हम लिखेंगे इन वी आर सीटिंग इन द रूम। दूसरा कड़ा है बबलू वाज बोर्न। जून महीना का नाम है। तो इसके पहले भी हम लोग क्या कहेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगला कड़ा आई विल कम टू यूज समर। सीजन का नाम आ गया, तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगला कड़ा इंडिया गॉट फ्रीडम 1947। ईयर आ गया, तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अब कड़ा माई ब्रदर इज इंडियन आर्मी। सदस्यता बता रहा है। इंडियन आर्मी क्या है? सदस्यता बता रहा है। तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगला कह रहा है
रविंद्रनाथ टैगोर रोट अ पोयम इंग्लिश। ये क्या कर रहा है, लेखन का माध्यम। इंग्लिश क्या है, लेखन का माध्यम है। तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अगला कह रहा है आई लिव जयपुर। जयपुर क्या है, स्थान के नाम से पहले भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। 8वां कह रहा है सी स्टडी। मॉर्निंग क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो सी स्टडी इन द मॉर्निंग। सी स्टडी इन द मॉर्निंग।